दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने फिर से ट्रेंड को पीछे करके अपनी पोजीशन को ऊपर ले लिया है। यानी एक तरह से कैसे कि यहाँ पे टाटा स्टील ने फिर से पुरानी अपनी पोजीशन को हासिल करने का इतिहास रच दिया है। अब आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। टाटा स्टील के अंदर लोगों का रुझान फिर से काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिकवर भी हो गया है और आने वाले समय में कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक-एक करके डिस्कस करेंगे। स्टील सेक्टर को लेकर भी कुछ पॉजिटिव संभावना है। स्टील सेक्टर आखिर दौड़ क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? और क्या स्टील सेक्टर में इस समय खरीदारी का ये सही मौका है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि इस समय 151 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहां पे 0.68% की तेजी है। स्टॉक आज काफ़ी ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और नतीजा ये है कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टाटा स्टील नंबर 3 पे आ गया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इतने भारी वॉल्यूम में काम होने का मतलब ये है कि कुछ बड़े फंड हाउस है जो इस समय इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। स्टॉक फिर से 150 को पार किया है। यहाँ पे देखो कि टाटा स्टील के मार्केट कैप ने कमाल कर दिया है, ट्रेंड को पीछे छोड़ दिया है और फिर से टाटा ग्रुप की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है टाटा स्टील। और ये देख सकते हो कि टाटा ग्रुप के सुपर मार्केट कैप में अब टाटा स्टील की जो हिस्सेदारी है 6.9% के आसपास है, वही ट्रेंड की हिस्सेदारी अब 6.5% के आसपास आ गई है। और मार्केट कैप के मामले में ट्रेंड ने 7 महीने पहले टाटा स्टील को पीछे छोड़ा था। फाइनली टाटा स्टील ने अपनी पोजीशन फिर से वापस हासिल की है। अब आपको ये पता ही होगा कि ट्रेंड का जो बिजनेस है फैशन और लाइफस्टाइल का बिजनेस है। टाटा स्टील बार फिर से एक टाटा समूह की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और आप देख सकते हो कि 6 मार्च को टाटा स्टील का शेयर लगभग 3% की बढ़त के साथ 150 के ऊपर बंद हुआ था और कंपनी का मार्केट कैप 1.87 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। वही ट्रेंड का जो मार्केट कैप है 1.80 लाख करोड़ के आसपास है और 0.70% की मामूली सी गिरावट के साथ 5068 के आसपास क्लोज हुआ था। ट्रेंड टाटा ग्रुप का फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस है। कंपनी के वेस्ट साइज, झूडियो और स्टार जैसे ब्रांड के तहत रिटेल स्टोर्स है। टाटा समूह के संयुक्त मार्केट कैप में अब टाटा स्टील की हिस्सेदारी है 6.9% के आसपास आ गई है, जबकि ट्रेंड की हिस्सेदारी घटी है और 6.5% के आसपास है। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है। वर्तमान में 27.5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप का दावा करता है टाटा ग्रुप। तो मार्केट कैप के मामले में टाटा ग्रुप की ट्रेंड ने 7 महीने पहले टाटा स्टील को पीछे छोड़ दिया था। ट्रेंड के शेयर ने 14 अक्टूबर 2024 को अपना पिक बनाया था 8345 के आसपास। तब से लेकर अब तक लगभग 40% नीचे स्टॉक गिर चुका है। साल 2025 में अब तक शेयर में 28% की गिरावट आ चुकी है। वही टाटा स्टील के शेयर में लगभग 13 जनवरी 2025 को ये दर्ज किए गए रिकॉर्ड लो 122 से 22% स्टॉक मजबूत हो चुका है और एक महीने में कीमत 13% बढ़ी। यानी निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया है। यानी लोग अब इसमें टाटा स्टील में निचले लेवल से खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक बेहतर करने लगा है। और देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने टाटा स्टील को कवरेज करना शुरू किया है और ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि भारत का जो डिमांड आउटलुक मजबूत बना हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज ने एक इन्वेस्टर रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल मांग जो है कैलेंडर वर्ष 2021-24 के दौरान 2% CAGR से कम हुई है। वही भारत की स्टील खपत 11.6% CAGR की प्रभावशाली दर से बढ़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि HDFC सिक्योरिटीज काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। लेकिन देख सकते हो कि यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर यहाँ पे आज मेटल के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर भी 3% छड़ के वायदा के टॉप गेनर में शामिल हो चुका है। तो बाजार में लगभग तीसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 करीब 50 अंक बढ़कर 22,600 करीब पहुंच गया है। बैंक निफ्टी भी निचले हिस्से से रिकवर देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं
ऑटो, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो करीब 1% मजबूत है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो 2% की तेज़ी दिखा रहे। वही लेकिन आज जो है आईटी, एफएमसीजी और पीएसयू में दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से मेटल के शेयरों में चमक देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान कॉपर 3% ऊपर है और वायदा कारोबार में सबसे ऊपर टॉप गेनर बन गया। हिंदाल्को, वेदांता, टाटा स्टील में भी 1 से 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टील के शेयरों में पिछले 2 दिनों से अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन में स्टील प्रोडक्शन कट से घरेलू कंपनियों को फ़ायदा संभव है। जर्मनी के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऐलान से भी स्टील कंपनियों के लिए सपोर्ट संभव है। स्टील इंपोर्ट सरकार सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है। इस खबर से भी स्टील शेयरों में जोश आया है। तो ब्रोकरेज फर्म इस समय स्टील शेयरों पर बुलिश है। जेपी मॉर्गन ने जेएसडब्ल्यू स्टील पर ओवरवेट की रेटिंग दी है, वही सेल पर उन्होंने न्यूट्रल की कॉल दी है। जेपी मॉर्गन ने टाटा स्टील पर भी ओवरवेट की रेटिंग दी है। तो पिछले 2 कारोबारी सत्रों में स्टील शेयरों में तेज़ी का उछाल आया देखने को मिल रहा है। सेक्टर को चाइना के एनपीसी के सकारात्मक नीति और जर्मनी से इंफ्रा फंड की घोषणा और भारत सरकार द्वारा सेफगार्ड ड्यूटी लगाने के खबरों के सपोर्ट से ये तेज़ी देखने को मिली है। तो पहली नज़र में ये खबरें जोश भरने वाली है, लेकिन चीन में स्टील उत्पादन में कितनी कटौती होने वाली है इस पर स्थिति साफ नहीं है। इसके साथ ही 500 अरब यूरो का जर्मन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट 10 साल की अवधि का होगा। मीडिया रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि भारत में सेफगार्ड ड्यूटी के बारे में जांच पूरी होने में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो चीन द्वारा स्टील इंडस्ट्रीज की रीस्ट्रक्चरिंग करने की घोषणा के बाद भारत की मेटल कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिली है। चीन के इस नवीनतम कदम से भारतीय बाजार में सस्ते इस्पात की डंपिंग में कमी आने की उम्मीद है, जो घरेलू इस्पात कंपनियों के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम होगा। तो सरकार से काफ़ी समय से स्टील कंपनियां डिमांड कर रही है कि डंपिंग रोधी नीति लाई जाए, जिससे चीन जैसे देशों से सस्ते स्टील के आयात पर को कुछ प्रभाव को कुछ कम किया जा सके। सरकार कोशिश कर रही है। यहाँ पे एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग इस समय 33.19% के आसपास, जो लगातार बनी हुई है, अनचेंज है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो उनकी 19.68% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में ये घट के 19.25% के आसपास आई और फिलहाल दिसंबर में 18.53% की होल्डिंग है। पिछले 2 क्वार्टर से एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट घटाया है और ये सिर्फ टाटा स्टील से नहीं, बाजार से भी उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी कम कर लिया है। एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, ये भी असर देखने को यहाँ पे मिला, लेकिन अभी भी बहुत सारा निवेश एफआई का बना हुआ है। डीआई की बात करें तो 23.24% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में घट के 22.59% के आसपास आ गई, लेकिन फाइनली दिसंबर में डीआई ने फिर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, गिरावट का फ़ायदा उठाया। 23.38% उनकी होल्डिंग आ चुकी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10.32% की होल्डिंग थी उनकी जून क्वार्टर में। सितंबर में उन्होंने बढ़ा के 10.62% कर ली और दिसंबर आते आते म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 11.69% हो गई। यानी म्यूचुअल फंड लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। यह एक बहुत बड़ा ऐसा कहते हैं पॉजिटिव ट्रिगर है इस समय स्टॉक के लिए कि म्यूचुअल फंड का भरोसा बना हुआ है टाटा स्टील पे। बात जनरल पब्लिक की कर ले तो 23.89% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में ये बढ़ के 24.97% तक पहुंची। यानी जनरल पब्लिक का जो निवेश है सितंबर क्वार्टर में बढ़ा था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे बड़े फंड हाउस की जो तुलना में यहाँ पे जो नतीजा है उल्टा देखने को मिला। यानी देख सकते हो कि डीआई और म्यूचुअल फंड ने तो बाजार में गिरावट का फ़ायदा उठा के खरीदारी की, लेकिन यहाँ पे जनरल पब्लिक ने निवेश को घटा दिया। 24.90% की होल्डिंग हुई है जनरल पब्लिक की। इसका मतलब यह है कि जनरल पब्लिक पैनिक कर गए और एफआई के साथ में उन्होंने भी बिकवाली की। बाजार भी गिरने की वजह यही है कि एफआई के साथ में रिटेल निवेशक भी बेच रहे, जबकि ये मौका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि यहाँ पे डीआई म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे। तो ये आपको आने वाले समय के लिए सोचना चाहिए। टाटा स्टील जैसा शेयर मजबूत है और निचले लेवल से एक अच्छा मौका दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।